दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन सीखेंगे। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या ऐसी लिखी जाती हैं जैसे कि लिख रखा है 33/1/3%। ये परसेंटेज वाले चैप्टर में बहुत हमारे काम आएगा और हमारा बहुत सारा समय बचाएगा। तो देखिए, जैसे कि 1/2 को अगर हमें बोलते हैं कि इसे प्रतिशत में बदलो, यानी कि परसेंटेज में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? अगर जब भी हमें किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसकी गुणा हम 100 से कर देते हैं, वो हमारा परसेंटेज बन जाता है। यानी 1/2 गुणा 100% का मतलब है कि अगर किसी के 2 में से 1 नंबर आए हैं तो वो कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए हम जितने नंबर आए हैं, जैसे कि 1 नंबर आया है उसको लिख देते हैं ऊपर, और कितने में से आए हैं, 2 में से आए हैं तो 2 को लिख दिया नीचे, और उसकी गुणा कर देते हैं 100 से, तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। ठीक है, तो 1/2 गुणा 100, और 100 की जब 1 से गुणा होगी तो वही संख्या आएगी जिसकी 1 से गुणा होगी उतनी आएगी। तो 100 ऐसे कैसे आ जाएगा? इसका मतलब है कि 1/2 को जब प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 को 2 से भाग करना है। ठीक है, तो 100 को 2 से भाग करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ऐसे भाग का निशान लगाएंगे और 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0, और 0 बच गई, तो 0 आगे कुछ भाग करने के लिए है नहीं, और 0 बच गई तो हमने 0 सीधी ऊपर चढ़ा दी। तो 50 को यहाँ पे जो भी संख्या इस तरफ आएगी, भागफल जिसे हम बोलते हैं, उसको लिख दिया यहाँ पे, और जो शेष बचा है, रिमाइंडर है, उसको हमने लिख दिया ऊपर, और जो डिवाइजर था हमारा, जो भाज्य था, उसको लिख दिया नीचे। ठीक है, तो अब 0/2 इसका क्या मतलब है? जब भी किसी संख्या ऐसे लिखी मिले 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ 50 बचा हमारा, ये हो गया 50%। ठीक हो गया, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है। अब देखिए 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे तो हम सीधा 100 को 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे भाग करेंगे, ये देखिए जैसे ऐसे कर रखा है, 3 3 9 बच गया 1, ऊपर से उतार ली 0, 3 3 9 फिर से बच गया 1, ऊपर से उतार ली 0। अब कुछ उतारने के लिए नहीं था तो अपने पास से हमने एक 0 उतारी, और इसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ा। ठीक है, और फिर से 3 3 9 बच गया 1, फिर से पॉइंट के बाद कितने 0 उतारते रहे, तो 3 3 3 चलता रहेगा। या फिर हम ऐसे काट सकते हैं, 3 3 9 बच गया 1, तो फिर से 10 बन गया, 1 बच गया तो 3 3 9, फिर से 1 बच गया, आगे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा दिया, 3 3 9 3 3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, हमें इसे बोलते हैं पॉइंटों में बदलना, और इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न संख्या में बदलना। इसमें क्या होता है, जहाँ तक भाग होता है, रिमाइंडर जहाँ पे बच जाता है, आगे भाग नहीं होता, वहाँ तक इसको हम छोड़ देते हैं। 3 3 9 बच गया 1, ऊपर से उतार ली 0, 3 3 9 बच गया 1। ठीक है, तो ये जो भागफल है इसको लिख दिया ऐसे का ऐसा 33, और शेष जो रिमाइंडर है इसको लिख दिया ऊपर, और जो डिवाइजर था इसको लिख दिया नीचे, 33/1/3%। ये भी थोड़ा लंबा पड़ रहा है। अब देखिए पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, 1/4 है, इसका मतलब है 100 को 4 से भाग करना है। ये तो सीधा भाग हो रहा है 25 के पहाड़े पे, 25 चौका 100 होता है, तो 25% सीधा लिख दिया। 1/5 है, ये भी देखिए 20 पंजे 100 होता है, तो या फिर हम ऐसे काट के भी दिखा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 थी ऐसे बच गई 20%। ये तो आसान थे। आगे देखिए, अगर 1/6 है, इसे हम ऐसे भाग करेंगे, इसके तो भाग करना पड़ेगा, और आगे बड़ी संख्याएं भी आएंगी, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/6 है तो 6 को सीधा यहाँ पे लिख दो, ऐसे जैसा है ना, ऐसे का ऐसा लिख दो। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर हम 6 को गुणा करें तो 100 से कम संख्या है, बिल्कुल 100 के पास वाली। तो देखिए 16 6 96, 16 6 96 है ना, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 को लिख दिया हमने ऊपर। ठीक है ना, 6 को ऐसे कैसा लिखा, और 16 6 96 होता है, और 96 100 से कितना कम होता है, 4, उसको लिख दिया ऐसे। यह अब देखिए आगे 16 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, लेकिन ये 4/6 है ना, आगे कट रहा है 2 के पहाड़े पे, तो हमें कुछ नहीं किया, बस इसको काट दिया है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 1/6 हमारा आ गया 16/2/3%। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1/7 को लेंगे तो क्या होगा, 7 को ऐसे कैसा लिखा, और कौन सी संख्या है सबसे पास, देखिए 14 थे 98 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 14, 14 से 98 हो गया, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 को लिख दिया ऊपर, 14 से 2/7% आ गया हमारा।
ऐसे 1/8 को करेंगे, 8 को ऐसे कैसे लिख दिया, 12×8 96, 12×8 96 96 होता है, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 को लिख दिया ऊपर, 12×8 96 और 4 को लिख दिया ऊपर। लेकिन ये आगे कट रहा है, देखिए 2 के पहाड़े पर है ना, 2 2 जा नहीं 4 के पहाड़े पर भी कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो 12.5% हमारा आ गया। ऐसे देखिए 1/9 है, 1/9 को क्या करेंगे हम, 100 से भाग करना है, 100 को भाग करना है 9 से, है ना। तो देखिए 9 को ऐसे का ऐसा ले लिया और 1199 होता है ना, 100 के बिल्कुल पास है 1199, 1188 तो छोटा हो जाएगा और 11 110 100 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1199 100 से कम भी है और बिल्कुल पास भी है, और कितना कम है, 1 कम है, तो 11 से 1/9% हो गया। ऐसे 1/10 है ना, तो 10 दाई तो सीधा 100% 10% हो गया। 1/11 है, फिर से वही 11 को ऐसे का ऐसा लिख दिया यहाँ पे, और 11 निम्न कितना होता है 99, और 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 9 से ही 1/11% है ना। 1/12, 12 को ऐसे लिख दिया, 12×8 96, 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, और 4 और 12 आगे कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/13 ऐसे ही, 13 को ऐसे लिख दिया, 13 से 91 होता है, और 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 7 से 9/3% आ गया। अब देखिए 14, 14 को ऐसे कैसा लिख दिया, 14 थे 98, और 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 2 और 14 आगे कट सकते हैं आपस में, तो 2 एकम 2, 2 से 14, 7 से 1/7%, तो 1/14 हमारा कितना आ गया, 7 से 1/7%। अभी देखिए 1/15% है, 1/15 को परसेंट में बदलना है, तो फिर से वही, अगर हम इसको 100/15 लिखें और फिर हम इसे काटें, 5 के पहाड़े पर कटेगा फिर, और फिर ऐसे मतलब लंबा पड़ जाएगा, इसके बजाय सीधा वही 15 को सीधा लिख दिया, 15 छिक्का 15 5 75, 15 छिक्का 90, ठीक है ना। तो 6 को यहाँ पे लिख दिया, और 90 कितना कम है, 10 कम है, 10 को लिख दिया ऊपर, लेकिन 10 और 15 आगे कट रहे हैं 5 के पहाड़े पर, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 1/15 हमारा आएगा 86.2%। इसमें हमें कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ये जो है इसको लिख दिया यहाँ पे, और 100 के पास हमें संख्या सोचनी है जो 100 से कम हो बिल्कुल पास, जैसे 15 छिक्का 90, और 15 सत्ता 105 अगर हम 7 लिख दे तो 100 से बड़ी हो जाती है, हमें 100 से छोटी लेनी है, 15 छिक्का 90, कितनी कम है, 10 कम है, आगे कट रही है तो काट दो। ऐसे देखिए 1/16, 16 को सीधा लिख दिया, 16 छिक्का 96 है ना, 16 96, और 96 100 से कितना कम है, 4 कम, लेकिन आगे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ऐसे ही अब हम 1/17 को लेते हैं, तो 17 को ऐसे कैसा ले दिया, 17 पर 85 होता है, और 85 100 से कितना कम होता है, 15 कम होता है, ठीक है, तो 5 से 15/17%। अब हम 1/18 पे आते हैं। 1/18 में क्या है, 18 पंजा 90, और 90 100 से 10 कम है, अभी ये 2 के पहाड़े पे आगे कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 5 से ही 5/9%, तो 1/18 आ गया 5 से 5/9%। 1/19, 19 को ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, और 19 5 95, 100 से 5 कम है, 5 लिख दिया ऊपर, 5 से 5/19% हो गया। 1/20 सीधा 20 पंजे 100, 5% हो गया। 1/21, 21 को ऐसे कैसा, अब देखिए अभी तो हम सीधे गुणा कर रहे थे, ठीक है, और पता लग जाता था कितना कौन सी संख्या सबसे पास है, 20 तक तो पता चल गया। अब 21 पे देखिए, अब 20 पंजे 100 होता है, ठीक है, यानी कि 5 से ऐसी संख्या है जो 20 से गुणा की जाए तो 100 के बिल्कुल पास आती है, पूरी आ जाती है, तो इसका मतलब 21 20 से बड़ा है, तो 5 से कोई छोटी संख्या ही होगी जिसे गुणा करेंगे, जैसे कि 20 21 की 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, लेकिन 21 की 4, 21 को तो ऐसे कैसा लिख दिया, अब 21 की 21 से गुणा करें कि 100 से कम आ जाए, 21 की 5 से करेंगे तो 20 पंजा 100 बड़ा होगा, यानी उससे छोटा तो 4 है, लेकिन कितना हो रहा है 21 से 4, अलग से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, 21 से करने के बजाय हम सीधे 20 से गुणा कर देंगे 4 से, 20 चौके 80, और इस एक की अलग से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 20 चौक 80 होता है और 4 एकम 4 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 84, यानी कि 100 से 84 कितना कम है, 16 कम है, 84 और 6 90 और 10 पूरा 100, यानी कि 16 कम है, तो 4 से 16/21%। आगे ये नहीं कट रहा है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे ही। 1/22, ठीक है,
चाहो तो ऐसे छोटा कर सकते हो, 11 एकम, जैसे 11 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0, 50 बटा, इसको आगे कर लो, यानी कि 50 को हमें 11 से भाग करना है, वही इसको ऐसे का ऐसा ले लो, ठीक है, 11 को ऐसे का ऐसा लिख दिया, और 50 से छोटा लेना है, यानी कि 50 के पास वाली संख्या 11 चौक 44, ठीक है ना, 11 चौक 44, और 50 से कितना कम है, 44, 6 कम है, तो 4 से 1 बटा 6/11% हो गया। या फिर चाहो तो सीधा ऐसे भी कर सकते थे, 1/22 है, ठीक है, वही तरीका, 22 को ऐसे का ऐसा रख लिया, ठीक है, और 20 चौक 80, और 4 दूनी 8, यानी कि 88, 4 पे 4 को लिख दिया यहाँ पे, और 8800 से कितना कम है, 8800 से कम है 12, तो 12 को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये आगे कट रहा है, 4 एकम 4, कितने पर कट रहा है, 2 के पहाड़े पर, 2 चिक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो देखिए हमारा जो आंसर है वो सेम आ गया। चाहे ऐसे कर लो या फिर छोटा करके काट के ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। 1/23 है, ऐसे ही 23 को ऐसे कैसा लिख दिया, 20 चौक 80, और 4 3 12, 80 और 12 92, 4 पे क्या ना हमने 20 चौक, तो 4 को ऐसे कैसा लिख दिया, 20 चौक 80, और 4 3 12, 80 और 12 92, और 92 से कितना कम है, 8 कम है, तो 4 से 8 23%। ऐसे 1/24, 24 को ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है, और 20 चौक 80, 4 चौक 16, 80 और 16 96, 96 4 कम है, चौके को यहाँ पे लिख दिया, तो देखिए 4 से अभी कट रहा है, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 से 6% आ गया, 2500 का 100, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे।